Hello everyone, in this video we are covering difference between keratinized and non-keratinized epithelium. Keratinized epithelium का जो एरिया होता है कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, जिंजाइवा, हार्ड पैलेट और सम पोर्शन ऑफ डोर्सम ऑफ टंग. नॉन केराटिनाइज्ड हमारा लिप्स, चीक्स, सॉफ्ट पैलेट ऐसे एरियाज में प्रेजेंट होगा. केराटिनाइज्ड कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे हाई फ्रिक्शन और कंप्रेशन होता है, लाइक इन केस ऑफ जिंजाइवा एंड हार्ड पैलेट. जबकि नॉन केराटिनाइज्ड ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पर कंप्रेशन कम होगा और फ्रिक्शन भी कम होगा, बल्कि वो स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, मोबाइल स्ट्रक्चर्स होंगे, लाइक चीक एंड लिप्स जो हमारे स्ट्रेचेबल है. केराटिनाइज्ड में 4 सेल लेयर्स मिलते हैं हमें, जिसमें हमारा स्ट्रेटम बेसेले, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम और स्ट्रेटम कॉर्नियम होगा. जबकि हमारे नॉन केराटिनाइज्ड में 3 सेल लेयर्स मिलते हैं, स्ट्रेटम बेसेले, स्ट्रेटम इंटरमीडियम और स्ट्रेटम सुपरफिशियल. तो इनको हम अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे, पर हम स्टार्ट करेंगे फिगर से समझना. तो सबसे पहले केराटिनाइज्ड, जो केराटिनाइज्ड है वही हमारा क्या है, मेस्टिकेटरी है. सी मेस्टिकेटरी है. मेस्टिकेटरी के अंदर जो बेस में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी बेसल है, स्ट्रेटम बेसल है. तो जो बेस में जो पहली बात, ये सिंगल लेयर प्रेजेंट है, राइट. और कैसी है ये, क्यूबॉइडल सेल्स है, क्यूबॉइडल सेल्स हैविंग सेंट्रल न्यूक्लियर. तो ये हमारी सिंगल लेयर हो गई. फिर बात करें स्ट्रेटम स्पाइनोसम की, तो ये हमारी पॉलीहेड्रल सेल्स होती हैं, इर्रेगुलर, ठीक. उसके बाद है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, ये हमारी स्क्वेमस टाइप ऑफ सेल्स हैं, जिसकी हमारी 2 लेयर्स दिखाए हुए हैं, ठीक है. और इनमें न्यूक्लियस के साथ साथ कुछ ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, केराटोहायलिन ग्रेन्यूल्स. फिर उसके ऊपर हमारी क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है. इसे ये हमारी पैराकेराटिनाइज्ड होती है लेयर. सी पैराकेराटिनाइज्ड जो लेयर होगी या केराटिनाइज्ड जो लेयर होगी, उसके पास एज सच न्यूक्लियस नहीं होते हैं. अगर कहीं भी हम फिगर्स में देखेंगे, है ना, तो एज सच कोई न्यूक्लियस नहीं रिप्रेजेंट किए जाते. बट सम टीचर्स और प्रोफेसर्स बोलते हैं कि कोई भी सेल्स ऐसे नहीं है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होते, है ना. तो ये एक केस है. तो मेरे हिसाब से तो ये कि इधर न्यूक्लियस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर फिगर्स में नहीं दिखाए होते, बट यू कैन मेक द न्यूक्लियस. Now for the नॉन केराटिनाइज्ड और लाइनिंग म्यूकोसा. इसमें क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड और लाइनिंग म्यूकोसा में इसमें कितने लेयर्स थे, 3 लेयर्स पढ़े थे हमने. सबसे पहले बेस पे हो गई हमारे स्ट्रेटम बेसेले, सेम जैसा हमारा मेस्टिकेटरी में था. इसमें भी क्या होंगी, क्यूबॉइडल सेल्स होंगी, सिंगल लेयर होगी और सेंट्रल न्यूक्लियर होगा. फिर उसके बाद स्ट्रेटम इंटरमीडियम में हमारी पॉलीहेड्रल इर्रेगुलर सेल्स होंगी, और हमारी स्ट्रेटम सुपरफिशियल में हमारी सेल लेयर्स होंगी, स्क्वेमस सेल्स लेयर, जिसमें हमारा फ्लैट न्यूक्लियर शो किया हुआ है. एंड दिस इज़ द लमाइना प्रोप्रिया, जिसके अंदर हमारे फैट सेल्स, मसल्स, ब्लड वेसल्स, फिब्रोब्लास्ट, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये शो किए हुए हैं. और एक डिफरेंस ये भी आता है कि जो लाइनिंग म्यूकोसा होता है, उसकी जो रीटी रिजेस होती हैं वो शॉर्ट और इरेगुलर होती है, और जो हमारा मेस्टिकेटरी म्यूकोसा है उसके अंदर जो रीटी रिजेस होती हैं वो लॉन्ग और थिन होती हैं. तो अभी हमने फिगर में देखा कि 4 सेल लेयर्स होते हैं इसके अंदर केराटिनाइज्ड, और नॉन केराटिनाइज्ड के अंदर 3 सेल लेयर्स होते हैं. तो सिंपली वही है कि स्ट्रेटम बेसेले जो होती है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, और इसमें भी स्ट्रेटम बेसेले जो होती है सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स की ही होती है. तो दोनों में सेम ही है. स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो होती है उसमें इरेगुलर पॉलीहेड्रल और लार्जर देन बेसल सेल्स होती है, जिसको प्रिकल सेल्स भी बोलते हैं. स्पाइनस का क्या मतलब है, प्रिकल, लाइक, ठीक है. स्ट्रेटम इंटरमीडियम होती है इन केस ऑफ नॉन केराटिनाइड, जो कि इरेगुलर पॉलीहेड्रल सेल्स ही होते हैं. लेकिन अगर कंपेयर करें केराटिनाइज्ड के केस में तो ये लार्जर होते हैं. नाउ स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम जो हमने अभी देखी थी, उसकी फ्लैटर सेल्स होती हैं, वाइडर होती हैं, ठीक है, और इसमें केराटोहायलिन ग्रेन्यूल्स होता है.
स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है उसकी फ्लैट सेल्स होती है, स्क्वेमस सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे मैंने अभी बताया था फिगर के अंदर कि न्यूक्लियस नहीं होता है, बट फिर भी ये एक टॉपिक रह जाता है कि कुछ लोग इसमें न्यूक्लियस डालते हैं, कुछ नहीं डालते, बट मेनली नहीं होता न्यूक्लियस। नोन एज हॉर्नी लेयर एंड कॉर्निफाइड लेयर। नॉन केराटिनाइज्ड के केस में स्ट्रेटम सुपरफिशियल होता है जो कि स्लाइटली फ्लैटेंड सेल्स होते हैं और जिसके अंदर न्यूक्लियस परसिस्ट करता है, राइट। अब सी म्यूकोजा क्या होता है, इसके अंदर मैस्टिकेटरी म्यूकोजा होता है इन केस ऑफ केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड में लाइनिंग म्यूकोजा होता है। ये मैस्टिकेटरी म्यूकोजा टोटल म्यूकोजा का 25% है एंड लाइनिंग म्यूकोजा जो है वो टोटल म्यूकोजा का 60% है, तो वही शो किया हुआ है। प्रेजेंस ऑफ केराटिन ऑर्थो केराटिनाइज्ड और पैरा केराटिनाइज्ड होता है और उसके अंदर कोई केराटिन प्रेजेंट नहीं होता इन केस ऑफ लाइनिंग और नॉन केराटिनाइज्ड म्यूकोजा। थिकनेस की बात करें तो ये ज़्यादा थिक है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ लेयर्स और ये लेस थिक है। रिटेरेजेस नैरो और लॉन्ग होती है इन केस ऑफ मैस्टिकेटरी और ब्रॉडर और शॉर्ट होती है इन केस ऑफ लाइनिंग और नॉन केराटिनाइज्ड। डेस्मोसोम्स की बात क्या करें तो डेस्मोसोम्स क्या आते हैं, हमने कनेक्शन पढ़े थे किसके अंदर, केराटिनोसाइट्स के अंदर, तो केराटिनाइज्ड में ज़्यादा इविडेंट होंगे और उसमें लेस होंगे। ग्रैनुलर लेयर जो होती है वो हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होती है, केराटिनाइज्ड के अंदर ही प्रेजेंट होती है और दूसरे में एब्सेंट हो जाएगी। साइटोकेराटिन्स के बारे में पढ़े जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर भी किया हुआ है कि व्हाट आर साइटोकेराटिन्स एंड नोड। तो साइटोकेराटिन्स जो होते हैं केराटिनाइज्ड के केस में वो CK1 एंड CK10 होते हैं एंड इन केस ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड सुप्राबेसल लेयर में CK4 एंड CK13 होंगे। अब टर्नओवर रेट की बात करें तो जिंजावा में 41 to 75 डेज होते हैं और नॉन केराटिनाइज्ड में केस ऑफ चीक 25 डेज होते हैं। सी मैंने इसमें कुछ क्लिनिकल इम्प्लीकेशन वाले पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। ये सिर्फ आई एम नॉट टेलिंग फॉर द DADH डेंटल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स टू लाइक फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तब भी तुम लोग कोई भी क्लिनिकल पॉइंट लिखते हो किसी भी आंसर के नीचे तो उससे तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, सो यू हैव टू नोट दिस पॉइंट। फ्लूइड इंट्रोडक्शन जो होता है केराटिनाइज्ड में वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमें पता है वो हमारे जो वो अटैच्ड है, प्रॉपरली अटैच्ड है, स्पेस नहीं है, तो डिफ़िकल्ट होता है फ्लूइड इंट्रोडक्शन और पेनफुल होता है। बट इन केस ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड क्योंकि लूज लाइनिंग होती है तो इजीली हम फ्लूइड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें सूचरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है बट इसमें सूचरिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो वो काफ़ी पेनफुल होता है इन्फ्लेमेशन के साथ, बट इन केस ऑफ नॉन केराटिनाइज्ड फ्लूइड आराम से हम निकाल सकते हैं।